कोलकाता के पास 17 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक मासूम 8 साल का बच्चा अपने ही घर में खून से लथपथ पाया गया। उसकी हत्या इतनी निर्ममता से की गई थी कि पुलिस और पड़ोसियों के होश उड़ गए। घर के अंदर का यह खौफनाक मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस मासूम का शव देखकर उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर कौन हो सकता है इतना निर्दयी, जिसने एक छोटे से बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डाला। टीवी की तेज आवाज इस खौफनाक साजिश को और भी रहस्यमयी बना रही थी। आखिर इस मासूम की हत्या के पीछे था कौन, जिसकी उम्र का उसने थोड़ा सा भी लिहाज नहीं किया। तो आइए इस कहानी पर से एक एक कर पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली के छोटे से कस्बे कोन नगर से, जहां एक भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। जब 8 साल के मासूम श्रेयांश की कजिन बहन उसके घर पहुंची तो उसके सामने ऐसा दृश्य था जिसने उसकी रूह को कपा दिया। श्रेयांश का शरीर खून से लथपथ था, उसके हाथों की नसें कटी हुई थी, सिर को बुरी तरह कुचला गया था और शरीर पर हर जगह चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला हो। कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और पास में एक किचन नाइफ पड़ी थी। कमरे में टीवी चालू था। टीवी की तेज आवाज पूरे माहौल को और भी भयानक बना रही थी, मानो कातिल ने जानबूझकर आवाजें बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया हो। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने डेड बॉडी की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। श्रेयांश की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मारने वाला यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह किसी भी हालत में जिंदा न बचे। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रेयांश के माँ बाप का रो रोकर बुरा हाल था। जाहिर सी बात है कि उनके 8 साल के बच्चे के साथ हुई घटना परेशान कर देता है। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने घर की जांच की। घर के खिड़की दरवाजों पर किसी भी तरह की फोर्सफुली एंट्री के निशान नहीं थे। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह पर सही सलामत था, यानी चोरी होने का कोई गुंजाइश नहीं था। घर में एक डॉग भी था जो हर अजनबी को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को भौंकते नहीं सुना। ऐसा भी नहीं था कि मोहल्ले के घर एक दूसरे के दूर थे। न कोई जबरन एंट्री, न कोई लूटपाट और न ही डॉग का भौंकना। ये तीनों संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे कि हत्यारा घर का ही कोई सदस्य था। पुलिस ने आस पड़ोस, माता पिता, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के नंबर लेकर कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की, लेकिन इससे कुछ खास हाथ नहीं लगा। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए, यह देखने के लिए कि उस वक्त दोपहर 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा था। तभी पुलिस को फुटेज में एक महिला दिखाई दी जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसको देखकर पुलिस को कुछ शक हुआ, इसलिए पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांश के माता पिता को दिखाया। श्रेयांश की मां ने उसे पहचानने से मना कर दिया, लेकिन उसके पिता पंकज ने देखते ही पहचान लिया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी। इशरत का अक्सर उनके घर आना जाना था और श्रेयांश उसे मौसी कहकर बुलाता था। जांच के दौरान पुलिस को एक संदेह था कि श्रेयांश के पिता पंकज और इशरत के बीच कोई अवैध संबंध था। इस संदेह को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले पुलिस ने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर था। लेकिन जब पुलिस ने इशरत की कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर की जांच की तो कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। इसके अलावा इशरत रोज एक नंबर पर घंटों बात करती थी और ये बातचीत अक्सर देर रात 2 बजे तक चलती थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो उन्हें जो पता चला वह बेहद चौंकाने वाला था। वो नंबर श्रेयांश की मां शांता का था। इशरत और शांता के बीच रोज लंबी बातचीत होती थी। पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज रिट्रीव करवाए और वह मैसेज ऐसे थे जिन्हें देखकर पुलिस को खुद भी यकीन नहीं हुआ। ये मैसेज एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह थे और इसमें कुछ निजी तस्वीरें भी साझा की गई थी। अब यह स्पष्ट हो गया
कि शांता और इशरत के बीच अफेयर था। पुलिस ने आस पड़ोस से इस बारे में छानबीन की, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। सबको यही लगता था कि इशरत और शांता अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांश भी इशरत को अपनी मौसी कहकर बुलाता था, इसलिए सब इस रिश्ते को एक आम रिश्ते की तरह देखते थे। पर जब पुलिस ने श्रेयांश के पिता पंकज से पूछा तो उसने बताया कि उसे पहले से ही शांता और इशरत के संबंधों के बारे में पता था, लेकिन अपने बेटे और समाज के कारण वह चुप रहा। अब सवाल यह था कि इस अफेयर का श्रेयांश के मर्डर से क्या कनेक्शन था। मर्डर के समय इशरत का फोन स्विच ऑफ था और वह सीसीटीवी फुटेज में उस समय उसी गली में नजर आई थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत इशरत और शांता को उठा लिया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो शांता टूट गई और उसने यह भयानक सच उगल दिया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें इशरत ने उसका साथ दिया था। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। एक माँ ने ही अपने बेटे की हत्या की थी। अब सवाल यह था कि उसने अपने ही बेटे का क्यों कत्ल किया। तो इसके पीछे की कहानी निकल कर आती है कि एक दिन श्रेयांश स्कूल से घर लौटा। उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था। शांता अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ शारीरिक रूप से इस कदर शामिल थी कि उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर श्रेयांश के मन में गुस्सा, दुख और उलझन का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह समझ गया था कि यह सब गलत है। श्रेयांश की उम्र भले 8 साल थी, पर उसे सही और गलत के बीच फर्क पता था। आज कल के बच्चे तो छोटी उम्र से ही यह सब जानते हैं, पर वह किससे बोलता। इस घटना के बाद से वह अपनी माँ से झगड़ने लगा और नाराज और परेशान रहने लगा था। शांता को यह डर सताने लगा कि कहीं उसका बेटा किसी को सब कुछ न बता दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इस डर ने उसे इस कदर अंधा बना दिया कि वह भूल गई कि वह उसका बेटा है। शांता इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने पहले अपने बेटे का सिर दीवार पर मारा, फिर उसे टेबल पर जोर से पटका। जब इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने भारी मूर्ति से श्रेयांश के सिर पर वार किया और फिर वह किचन में गई और चाकू लेकर आई और उसके हाथ की नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इस तरह एक माँ ने अपने ही बेटे को मार डाला, जिससे एक निर्दोष बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह घटना बताती है कि कैसे एक गलत फैसले और डर ने एक माँ को इस हद तक गिरा दिया कि उसने अपनी ही संतान का खून कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ी मदद उन्हें तब मिली जब उन्होंने देखा कि कुत्ता भौंका नहीं था। इससे यह साफ हो गया कि कोई बाहरी व्यक्ति इस मामले में शामिल नहीं है और यह काम किसी घरवाले का ही है। शांता ने अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज को जागरूक बनाएंगी और हम एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। तो ये था आज का केस, जिसमें एक माँ ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। क्या आपको लगता है कि इससे भी भयानक क्राइम हो सकता है? कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी ऐसे केस ला सकें। जय हिंद, जय भारत।